तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी की दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाले हैं। हम इस पावरफुल ESP32 बोर्ड को एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। ये किसी भी स्मार्ट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए समझ लीजिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि IoT क्या है, फिर ESP32 बोर्ड से मिलेंगे, उसके लिए कोड लिखेंगे, उसे अपलोड करके चलाएंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे भी सॉल्व करेंगे और आखिर में देखेंगे कि अब आगे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वाईफाई इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, यही वो वायरलेस कनेक्शन है जो किसी भी डिवाइस को स्मार्ट बनाता है और इसी से तो सारा खेल शुरू होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका सीधा सा मतलब है डिवाइसेस का एक नेटवर्क जो आपस में बात कर सकें, डेटा भेज सकें और कमांड ले सकें। और वाईफाई वाला ESP32 ऐसी डिवाइस बनाने के लिए एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। यही कनेक्शन आपके प्रोजेक्ट्स को सच में स्मार्ट बनाता है, चाहे आप एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम बना रहे हों या घर के लिए कुछ ऑटोमेट कर रहे हों। अब बात करते हैं हमारे आज के हीरो की, ESP32 बोर्ड। ये छोटा सा बोर्ड देखने में जितना सिंपल है, काम में उतना ही पावरफुल है। चाहे कोई पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहा हो या कोई एक्सपर्ट हो, ये सबके लिए बेस्ट है। ESP32 में सिर्फ एक दमदार डुअल कोर प्रोसेसर ही नहीं है, बल्कि वाईफाई और ब्लूटूथ भी इसके अंदर ही लगे हुए आते हैं। यही वो दोहरी ताकत है जो इसे हमारे IoT प्रोजेक्ट्स के लिए एक ऑलराउंडर बना देती है। जरा बोर्ड को ध्यान से देखिए, इस पर दो छोटे बटन हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। एक है बूट बटन जो कोड अपलोड करते समय काम आएगा और दूसरा है इनेबल या EN बटन जो बोर्ड को रीस्टार्ट करता है। आगे चलकर ये दोनों छोटे बटन बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अब बारी है कोडिंग की। और हाँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोड बहुत ही सिंपल है और हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे जरूरी बात, पूरे कोड में सिर्फ और सिर्फ इन दो लाइनों पर ध्यान देना है। यहां योर SSID की जगह अपने वाईफाई का नाम डालना है और योर पासवर्ड की जगह उसका पासवर्ड। बस इतना सा काम है। ये एक लाइन ही है जिसमें सारा एक्शन है। ये कमांड ESP32 को कहता है कि चलो दिए गए नाम और पासवर्ड का इस्तेमाल करो और नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओ। और ये कोड क्या करता है? ये एक छोटा सा लूप है जो ESP32 से कहता है कि भाई आराम से इंतजार करो, जल्दबाजी नहीं। ये तब तक कोशिश करता रहता है जब तक कि वाईफाई राउटर से एक स्टेबल, मजबूत कनेक्शन ना बन जाए। और जैसे ही कनेक्शन हो जाता है, ये कमांड ESP32 से उसका यूनिक IP एड्रेस मांगता है और उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। यही IP एड्रेस इस बात का सबूत है कि हमारा डिवाइस अब ऑनलाइन है। और आगे चलकर इसी एड्रेस से हम वेब सर्वर जैसी चीजें बनाएंगे। अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, कोड को अपलोड करना और अपने SP32 को इंटरनेट से लाइव कनेक्ट होते देखना। प्रोसेस एकदम सीधा है। आर्डुइनो IDE में अपना बोर्ड और सही कॉम पोर्ट चुनें, फिर अपलोड बटन दबाइए, सीरियल मॉनिटर खोलिए और बस जादू देखिए। जैसे ही अपलोड पूरा होगा, आपको आर्डुइनो IDE में ये मैसेज दिखेगा, डन अपलोडिंग। इसका मतलब है कि आपका कोड ESP32 तक सेफ्टी से पहुंच गया है। अगला स्टेप क्या है? ESP32 क्या कह रहा है, ये सुनने के लिए ऊपर दाहिने कोने में इस मैग्नीफाइंग ग्लास वाले आइकॉन पर क्लिक करें और सीरियल मॉनिटर खोल लें। और ये रही कामयाबी। अगर आपको सीरियल मॉनिटर में ऐसा एक IP एड्रेस दिख रहा है तो बहुत बहुत बधाई, आपका ESP32 अब ऑफिशियली एक IoT डिवाइस बन चुका है। ये आपके नेटवर्क पर है और दुनिया से बात करने को तैयार है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि चीजें पहली कोशिश में काम नहीं करती और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए अब कुछ आम प्रॉब्लम्स और उनके आसान सॉल्यूशंस पर एक नज़र डालते हैं। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ट्रबल शूटिंग तो इस प्रोसेस का एक हिस्सा है और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होता है। सबसे कॉमन एरर जो दिखता है वो है ये वाला, फेल्ड टू कनेक्ट, टाइम्ड आउट। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपका ESP32 अपलोड मोड में नहीं गया। इसे ठीक करने के लिए जैसे ही IDE में कनेक्टिंग लिखा हुआ दिखे, बोर्ड पर जो बूट बटन है उसे दबाकर रखना है। हाँ, यही वाला बटन। अपलोड प्रोसेस शुरू होते ही इसे दबाकर रखने से ESP32 को पता चल जाता है कि नया कोड आ रहा है। जैसे ही अपलोडिंग स्टार्ट हो जाए, आप इसे छोड़ सकते हैं। एक और आम प्रॉब्लम, आर्डुइनो IDE में कॉम पोर्ट का न दिखना।
इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर को बोर्ड से बात करने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत है। इसका भी बहुत आसान हल है। बस गूगल पर CP102 ड्राइवर सर्च करें, सिलिकॉन लैब्स की वेबसाइट से उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। तो अब जब हमारा ESP32 इंटरनेट से जुड़ चुका है, असली मज़ा तो अब शुरू होगा। चलिए देखते हैं कि इस नई पावर के साथ क्या-क्या किया जा सकता है। जरा सोचिए, आपने जो अभी किया है उससे अब ये छोटा सा बोर्ड एक पूरा वेब सर्वर चला सकता है। मतलब आप अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउजर से ही LEDs, मोटर्स या घर की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आपका डिवाइस ऑनलाइन है। इस नई ताकत के साथ आपका पहला स्मार्ट प्रोजेक्ट क्या होगा? क्या आप एक ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम बनाएंगे या एक वेदर स्टेशन जो ऑनलाइन डेटा भेजता है? संभावनाएं अब अनंत हैं।